दोस्तों, कैमरे पर रिकॉर्ड होने वाली हर अजीब चीज़ भूत या मॉन्स्टर नहीं होती। कभी कोई जानवर गलत एंगल से कुछ और दिखाई देता है, कभी अंधेरा हमारी आंखों को धोखा देता है और कभी इंटरनेट एक साधारण वीडियो को ऐसी कहानी में बदल देता है जिस पर लाखों लोग यकीन करने लगते हैं। लेकिन आज की लिस्ट में कुछ ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनकी कहानियां सिर्फ एक वायरल वीडियो से शुरू नहीं हुई। इनमें से कुछ को लोगों ने सड़कों के किनारे देखने का दावा किया, कुछ जंगलों में, कुछ पानी के अंदर और कुछ की कहानियां दशकों पुरानी हैं। लेकिन जैसे जैसे हम नंबर 1 की तरफ जाएंगे, इन क्रिएचर्स की अपीयरेंस और इनके पीछे की कहानियां और भी ज्यादा डिस्टर्बिंग होती जाएंगी। और नंबर 1 पर मौजूद क्रिएचर शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे डरावना नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर 10 से। दोस्तों, अगर आप रात के वक्त अपने घर का सिक्योरिटी कैमरा चेक करें और उसमें आपको 2 सफ़ेद टांगों जैसी चीज़ें बिना किसी साफ बॉडी के आपके लॉन से गुजरती दिखाई दें, तो शायद पहली नज़र में आपको भी समझ नहीं आएगा कि आप आखिर देख क्या रहे हैं। फ्रेस्नो नाइटक्रॉलर की कहानी भी कुछ इसी तरह इंटरनेट पर फेमस हुई। कैलिफोर्निया के फ्रेस्नो से जुड़ी वायरल फुटेज में सफ़ेद रंग के 2 अजीब फिगर्स चलते हुए दिखाई देते हैं। इनकी बॉडी बहुत छोटी और टांगें अनयूजुअली लंबी नज़र आती हैं। सबसे अजीब बात इनका चलने का तरीका है, क्योंकि दूर से ये किसी इंसान या आम जानवर की तरह दिखाई नहीं देते। बाद में ऐसी ही दूसरी कथित फुटेज योसेमिटी इलाके से भी जोड़ी गई, लेकिन आज तक इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है कि नाइटक्रॉलर नाम की कोई असली स्पीशी एग्जिस्ट करती है। स्केप्टिक्स इसे कॉस्ट्यूम, पपेट या मैनिपुलेटेड फुटेज मानते हैं। फिर भी इसकी ओरिजिनल लुकिंग सिक्योरिटी कैमरा अपीयरेंस इतनी अजीब थी कि फ्रेस्नो नाइटक्रॉलर इंटरनेट के सबसे रिकग्नाइजेबल मॉडर्न क्रिप्टिड्स में शामिल हो गया। अब इमेजिन करें कि रात के वक्त आप ओहायो की एक सुनसान सड़क से गुजर रहे हों और सड़क के किनारे आपको कोई बड़ा फ्रॉग दिखाई दे। इसमें शायद कुछ खास डरावना नहीं होगा, लेकिन अगर वही चीज़ 2 पैरों पर खड़ी हो जाए और उसकी बॉडी इंसानों जैसी दिखाई देने लगे, तब मामला बिल्कुल बदल जाएगा। लवलैंड फ्रॉगमैन की लेजेंड ओहायो के लवलैंड इलाके से जुड़ी है। अलग अलग स्टोरीज में विटनेसेस ने एक छोटे ह्यूमनॉइड एम्फीबियन जैसे क्रीचर को देखने का दावा किया। इसकी स्किन को फ्रॉग जैसी और बॉडी को इंसान जैसी डिस्क्राइब किया गया। समय के साथ पुलिस एनकाउंटर से जुड़ी कहानी ने इस लेजेंड को और फेमस कर दिया। लेकिन फ्रॉगमैन की कहानी में एक इम्पॉर्टेंट ट्विस्ट भी है। इससे जुड़ी कम से कम एक फेमस साइटिंग को बाद में ऑर्डिनरी एनिमल, खासतौर पर लार्ज इग्वाना जैसी एक्सप्लेनेशन से जोड़ा गया। यानी हमारे पास फ्रॉगमैन के एग्जिस्टेंस का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, फिर भी ओहायो फोकलोर में ये स्ट्रेंज क्रीचर आज भी जिंदा है, और शायद इसी वजह से कि इसका डिस्क्रिप्शन किसी टिपिकल मॉन्स्टर जैसा नहीं है। वर्ल्ड सितंबर 1952 वेस्ट वर्जीनिया। शाम के वक्त आसमान में एक ब्राइट ऑब्जेक्ट दिखाई देने की रिपोर्ट्स आती हैं। फ्लैटवुड्स के आसपास कुछ लोगों ने इसे नियर बाय हिल साइड की तरफ जाते हुए देखा। इसके बाद लोकल रेजिडेंट्स का एक छोटा ग्रुप उस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेट करने निकलता है, लेकिन जिस चीज़ को देखने का उन्होंने बाद में दावा किया, उसने इस घटना को अमेरिकन यूएफओ हिस्ट्री का हिस्सा बना दिया। विटनेस डिस्क्रिप्शंस के मुताबिक वहाँ एक टॉल, स्ट्रेंज फिगर दिखाई दिया, जिसका हेड या सराउंडिंग शेप स्पेड या हुड जैसा लग रहा था और आंखों के आसपास चमक दिखाई दे रही थी। अंधेरा, फॉग और अचानक सामने आई इस आकृति ने एनकाउंटर को और कंफ्यूजिंग बना दिया। इसी फिगर को बाद में फ्लैटवुड्स मॉन्स्टर कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ मिस्ट्री के साथ एक स्ट्रॉन्ग स्केप्टिकल एक्सप्लेनेशन भी मौजूद है। रिसर्चर्स ने सजेस्ट किया कि ब्राइट ऑब्जेक्ट एक मीटियर हो सकता था, जबकि क्रीचर की अपीयरेंस डार्कनेस में ट्री पर बैठे बार्न आउल से पैदा हुई मिस आइडेंटिफिकेशन हो सकती थी। लेकिन सवाल आज भी फैसिनेटिंग है। उस रात विटनेसेस ने सिर्फ एक आउल देखा था, या डर और डार्कनेस ने मिलकर कुछ ऐसा बना दिया जिसे वे जिंदगी भर नहीं भूल सके। दोस्तों, कुछ क्रिप्टिड्स इसलिए डरावने होते हैं क्योंकि लोग उन्हें मॉन्स्टर समझते हैं, लेकिन मॉथमैन की कहानी इसलिए अलग है क्योंकि समय के साथ इसका नाम एक ट्रेजेडी से जोड़ दिया गया। कहानी शुरू होती है 1966 में।
पॉइंट प्लेजेंट, वेस्ट वर्जीनिया से, जहां विटनेसेस ने एक बड़े विंग्ड ह्यूमनॉइड फिगर को देखने की रिपोर्ट्स दी। सबसे फेमस एनकाउंटर्स में लोगों ने ग्लोइंग रेड लुकिंग आइज और मैसिव विंग्स वाले डार्क फिगर का डिस्क्रिप्शन दिया। कुछ विटनेसेस ने दावा किया कि यह उनकी कार के आसपास या ऊपर मूव करता रहा। रिपोर्ट्स फैलती गईं और पॉइंट प्लेजेंट में मोथमैन का नाम लोकल मिस्ट्री से नेशनल लेजेंड बन गया। फिर 15 दिसंबर 1967 को सिल्वर ब्रिज कोलैप्स हुआ, जिसमें 40 लोगों की जान चली गई। बाद की फोकलोर ने मोथमैन साइटिंग्स को इस ट्रेजेडी से जोड़ना शुरू कर दिया, जैसे क्रीचर किसी डिजास्टर की वार्निंग दे रहा हो। लेकिन ब्रिज कोलैप्स की इंजीनियरिंग एक्सप्लेनेशन मौजूद है और मॉथमैन को डिजास्टर से जोड़ने का कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। फिर भी रेड आइज और जायंट विंग्स वाली वह इमेज अमेरिकन पैरानॉर्मल कल्चर से कभी गायब नहीं हुई। हेडलाइट्स के बाहर लगभग पूरा एरिया डार्कनेस में है और रोड साइड पर कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो पहले एक बड़े डॉग या वुल्फ जैसी लगती है। लेकिन विटनेसेस के मुताबिक प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वही क्रीचर अनयूजुअल पोस्चर में दिखाई देता है, जैसे वह सिर्फ 4 पैरों पर चलने वाला नॉर्मल एनिमल ना हो। बीस्ट ऑफ ब्रे रोड की रिपोर्ट्स खासतौर पर विस्कॉन्सिन के एल्खॉर्न एरिया से फेमस हुई। विटनेस डिस्क्रिप्शंस अलग अलग हैं, लेकिन कॉमन इमेज एक लार्ज, हैरी, वुल्फ लाइक क्रीचर की है, जिसे कुछ लोगों ने अपराइट या ह्यूमन लाइक पोस्चर में देखने का दावा किया। पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस में लार्ज वुल्फ, बियर, मिस आइडेंटिफिकेशन और फोकलोर का इफेक्ट शामिल हैं। आज तक किसी वेरीफाइड बायोलॉजिकल स्पेसिमेन ने बीस्ट ऑफ ब्रे रोड को अननोन स्पीशीज साबित नहीं किया, लेकिन एक डार्क कंट्री रोड, अचानक हेडलाइट्स में आया विशाल एनिमल और कुछ सेकंड्स का एनकाउंटर कभी कभी लेजेंड बनाने के लिए इतना ही काफ़ी होता है। अब हम ऐसी कैटेगरी में पहुंचते हैं जिसका नाम किसी एक हिस्टोरिकल क्रीचर से ज़्यादा इंटरनेट साइटिंग्स के साथ जुड़ा है, पेल क्रॉलर। अलग अलग वीडियोस और स्टोरीज में इसका डिस्क्रिप्शन लगभग एक जैसा रखा जाता है। बहुत पेल स्किन, बेहद पतली बॉडी, लंबे आर्म्स और लेग्स, और ऐसी मूवमेंट जो इंसान जैसी होते हुए भी पूरी तरह इंसानी नहीं लगती। कथित साइटिंग्स ज़्यादातर फॉरेस्ट, अबैंडन्ड एरियाज या रात के लो क्वालिटी कैमरास से जोड़ी जाती है। यही लो लाइट और पुअर इमेज क्वालिटी इसे और डिस्टर्बिंग बना देती है, क्योंकि स्क्रीन पर अक्सर सिर्फ एक लंबा पेल फिगर दिखाई देता है और बाकी डिटेल्स डार्कनेस में गायब रहती है। लेकिन यहाँ हमें सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। पेल क्रॉलर के लिए कोई एक्सेप्टेड ज़ूलॉजिकल एविडेंस नहीं है और इंटरनेट पर सर्कुलेटिंग क्लिप्स में कॉस्ट्यूम्स, स्टेज्ड वीडियोस, CGI और मिस आइडेंटिफिकेशन की पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसलिए इसे रियल एनिमल कहने की बजाय मॉडर्न इंटरनेट क्रिप्टिड कहना ज़्यादा एक्यूरेट है। लेकिन अगर ऐसी शेप रात को सच में आपके कैमरा के सामने से गुजरे तो शायद उस मोमेंट में साइंस सबसे आखिरी चीज़ होगी जिसके बारे में आप सोचेंगे। अब जंगल छोड़कर चलते हैं एंटार्क्टिका के आसपास के फ्रीजिंग वाटर्स में। इंटरनेट फोकलोर के मुताबिक जापानीज सेलर्स ने यहाँ एक विशाल पेल वाइट ह्यूमनॉइड जैसी चीज़ देखने की स्टोरीज शेयर की। इसी मिस्टीरियस फिगर को बाद में निंगेन कहा गया, जापानीज लैंग्वेज में जिसका संबंध ह्यूमन शब्द से है। ऑनलाइन डिस्क्रिप्शंस में निंगेन को बहुत बड़ा स्मूथ वाइट बॉडी वाला क्रीचर बताया जाता है, जिसमें कभी ह्यूमन लाइक आर्म्स, कभी लेग्स और कभी वेल जैसी बॉडी दिखाई जाती है। स्नो, आइस और वाइट वाटर के बीच ऐसी शेप की कल्पना ही इसे बाकी क्रिप्टिड से अलग बना देती है। लेकिन निंगेन की कहानी का रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। इसका मॉडर्न लेजेंड लार्जली जापानीज इंटरनेट कल्चर और अनोनिमस स्टोरीज से फैला। कई सपोज्ड इमेजेस में आइस फॉर्मेशंस, वेल्स या मैनिपुलेटेड इमेजरी जैसी एक्सप्लेनेशंस ज़्यादा प्लॉजिबल हैं। इसलिए शायद निंगेन अंटार्कटिका में छिपा मॉन्स्टर नहीं, बल्कि इंटरनेट एज का बनाया हुआ परफेक्ट सी लेजेंड है। लेकिन अगर ऐसा है तो सवाल यह है कि इतनी सिंपल कहानी दुनिया भर में इतनी बिलीवेबल कैसे बन गई।
रात के 3 बजे आपकी आंख खुलती है, कमरे में अंधेरा है, लेकिन बेड के पास आपको किसी पेल फिगर के क्राउच होकर बैठे होने का एहसास होता है। यही वह इमेजरी है जिसने द रेक को इंटरनेट हॉरर के सबसे डिस्टर्बिंग क्रीचर्स में बदल दिया। द रेक को अक्सर हेयरलेस पेल ह्यूमनॉइड क्रीचर के रूप में दिखाया जाता है जो चारों लिम्स पर मूव करता है और जिसकी बॉडी बहुत थिन होती है। इसके नाम के साथ काउंटलेस अलेज्ड फोटोग्राफ्स, ट्रेल कैमरा क्लिप्स और एनकाउंटर स्टोरीज सर्कुलेट करती रही हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, द रेक एंशिएंट डॉक्यूमेंटेड क्रिप्टिड नहीं है। यह मॉडर्न इंटरनेट हॉरर और क्रीपी पास्ता कल्चर से निकला फिक्शनल क्रीचर है। बाद में लोगों ने इसके साथ फेक साइटिंग्स और एडिटेड इमेजेस जोड़नी शुरू कर दी, जिससे नए व्यूअर्स को यह किसी पुराने अनएक्सप्लेन्ड केस जैसा लगने लगा। शायद रेक का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा यही है, इंटरनेट ने एक फिक्शनल मॉन्स्टर को इतनी तेजी से कॉट ऑन कैमरा लेजेंड में बदल दिया कि फिक्शन और एलिज्ड एविडेंस के बीच की लाइन ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गई। अगर आप एक वुल्फ को देखें तो आप शायद डरेंगे, लेकिन पहचान लेंगे कि वह क्या है। अब उसी एनिमल को इमेजिन करें, लेकिन 6 या 7 फीट के आसपास ऊंचा, ब्रॉड शोल्डर्स के साथ और 2 पैरों पर खड़ा हुआ। यही बेसिक इमेज डॉगमैन लेजेंड को इतना टेरिफाइंग बनाती है। डॉगमैन स्टोरीज खासतौर पर नॉर्थ अमेरिकन फोकलोर और मिशिगन से जुड़ी मॉडर्न लेजेंड्स में पॉपुलर हुई। विटनेस अकाउंट्स में इसे केनाइन हेड, हैरी बॉडी और कभी अपराइट मूवमेंट वाले क्रीचर के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। समय के साथ अलेज्ड ट्रेल कैमरा फोटोग्राफ्स और नाइट एनकाउंटर्स ने इस लेजेंड को इंटरनेट पर और बड़ा कर दिया, लेकिन डॉगमैन के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने वाला कोई वेरीफाइड स्पेसिमेन, डीएनए या एक्सेप्टेड साइंटिफिक एविडेंस मौजूद नहीं है। बियर्स का 2 पैरों पर खड़ा होना, लार्ज केनाइंस, डार्कनेस और एक्सपेक्टेशन कई साइटिंग्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर भी डॉगमैन शायद मॉडर्न क्रिप्टिड कल्चर का परफेक्ट मॉन्स्टर है, क्योंकि इसका आधा हिस्सा हमें फेमिलियर लगता है और आधा हिस्सा बिल्कुल इम्पॉसिबल। और अब नंबर 1। लेकिन यहाँ हमें एक चीज़ साफ करनी होगी, वेंडिगो सिर्फ इंटरनेट मॉन्स्टर नहीं है। इसकी रूट्स कुछ अल्गोंक्वियन स्पीकिंग इंडिजिनस पीपल्स की ट्रेडिशनल स्टोरीज और बिलीव्स में मिलती हैं, जहां अलग कम्युनिटीज़ और ट्रेडिशंस में इसकी मीनिंग और डिस्क्रिप्शन अलग हो सकती है। मॉडर्न हॉरर ने वेंडिगो को अक्सर एंटलर्स वाले स्केलेटल फॉरेस्ट मॉन्स्टर की तरह पॉपुलर कर दिया है, लेकिन यह पॉपुलर इमेज ट्रेडिशनल डिस्क्रिप्शंस का यूनिवर्सल या नेसेसरीली एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ट्रेडिशनल स्टोरीज में वेंडिगो को ग्रीड, स्टारवेशन, एक्सेस और कैनिबलिज्म जैसे फ्राइटनिंग आइडियाज से भी जोड़ा गया है। यही वजह है कि वेंडिगो बाकी लिस्ट से अलग है। फ्रेस्नो नाइटक्रॉलर या रेक जैसी स्टोरीज लार्जली मॉडर्न कैमरा और इंटरनेट कल्चर से फेमस हुई, जबकि वेंडिगो का कल्चरल हिस्ट्री कहीं ज़्यादा पुराना और कॉम्प्लेक्स है। इसके एग्जिस्टेंस का कोई साइंटिफिक ज़ूलॉजिकल एविडेंस नहीं है और वायरल वेंडिगो फुटेज को ऑथेंटिक प्रूफ मानने की वजह भी नहीं है। लेकिन शायद इस पूरी लिस्ट का सबसे डिस्टर्बिंग कंक्लूजन कोई मॉन्स्टर नहीं है, यह है कि एक ब्लरी फोटोग्राफ, कुछ सेकंड्स की डार्क फुटेज और एक पावरफुल स्टोरी मिलकर हमारे दिमाग में ऐसी क्रीचर पैदा कर सकते हैं जो डेकेड्स तक जिंदा रहती है। तो अब फैसला आपका है। फ्रेस्नो नाइटक्रॉलर से लेकर डॉगमैन और वेंडिगो तक, इनमें से कौन सी स्टोरी आपको सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस लगी और किस क्रिएचर की एलिज्ड फुटेज को आप अगली वीडियो में डिटेल में इन्वेस्टिगेट करवाना चाहते हैं? कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आई हो तो अब्दुल्ला ट्यूब को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली मिस्टीरियस वीडियो में।